the slip field is in just a little. अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनडीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे इमरान खान के खिताब के हवाले से। कौम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या हासिल हुआ, इस पर भी बात करेंगे। 31 अक्टूबर को जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जमा होने वाले हैं तमाम लोग, क्या एक अच्छी हिकमत अमली है या नहीं, या क्या बेहतर ना होता कि अपने खिताब को वो मईशत, यमन और सऊदी अरब में मसालती किरदार तक महदूद रखते, और सऊदी अरब ने दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में जो है वो साथ दिया है, मदद की है। माजी में भी सऊदी अरब पाकिस्तानी मईशत को सहारा जो है वो दे चुका है। इन तमाम बीट्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, कमर थल्लो साहब। बहुत शुक्रिया सर आप हमारे प्रोग्राम में आए। सबसे पहले ये बताइएगा, इमरान खान साहब का खिताब तो आपने भी देखा होगा, बड़े चर्चे हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? असल में इमरान खान का जो असल फोकस था वो ये था कि हम अपनी मौशियत को थोड़ा सा कैसे सहारा दें, क्योंकि हमारी मौशियत तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। जो जाने वाले थे वो ख़जाना इतना खाली कर गए कि बल्कि किसी ने क्या खूब कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के बच्चों के लिए भिखारी बन गया है, और नवाज शरीफ अपने बच्चों की खातिर कौम को भिखारी बना दिया था जी। सही। तो असल चीज़ ये है कि ये वाक़ई है, आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये इसकी 24 घंटे भाग दौड़ यही है कि कहीं ना कहीं से मैं इस मौशियत को थोड़ा सा ऊपर उठाऊं। अभी सऊदी अरब से भी जो कुछ भी हमें मिला है, मतलब मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन आप इसको इस हालात में मैं ये तो कह सकता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सही, ठीक है ना, कि कुछ तो हमें एक सहारा मिला कि चलो कुछ कैश मिले, बाकी हमें 9 अरब रुपए का तेल मिलेगा, तो जाहिर है कि वो भी थोड़ी हमें ही बचत होगी, जो हमें पैसे देने पड़ते वो बचत होगी। और इस तरह जो फिर वहाँ पे सरमाएकारी का जो इजलास हुआ, उसमें भी जो इमरान खान ने खिताब किया या लोगों को इनवाइट किया सरमाएकारी के लिए, उसके भी बड़े मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, बिल्कुल चल पड़ेंगे। अब कौम थोड़ा सा मायूस ज़रूर है कि वायदे तो बड़े बड़े किए गए थे, और वो हकीकत भी है कि इतने बड़े वायदे, वो देखें ना, जिससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं तो शिकवा भी जो है उन्हीं से ही किया जाता है। तो आवाम जो है उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी और शिकवा कर रही है। ये भी होता है कि वैसे भी इमरान खान थोड़ा जज्बाती इंसान भी है, अपने क्रिकेट के दौर के ज़माने से, अभी कोई वज़ीर आज़म बनने के बाद नहीं। तो वो उन्होंने भी इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बातें कह दी कि जी हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, अगर कर्जा लेंगे तो मैं खुदकशी कर लूँगा, अगर जिस दिन कर्जा लिया ये वो। तो ऐसी बातें ना फिर वो क्या होता है कि वो डिस्पर्ट हो जाती है, बाद में मसला कर देती है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने ज़ाती, मेरी जो राय है, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन जो मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कि पहले क्या नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी के दौर में ये महंगाई नहीं होती थी? हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद गैस महंगी नहीं होती थी, बिजली महंगी नहीं होती थी,
तमाम चीजें हर महंगी नहीं महीने ही होती होती थी, थी, लगभग तकरीबन हम हर देखते महीने थे होती कि थी। बिजली ठीक महंगी है हो ना? गई है, वो भी पेट्रोल लोग महंगा, तो सब कुछ वो भी महंगा। लोग रो पीट के फिर जहर का घूंट पी लेते थे। सही। ठीक है ना? तो फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त जो महंगाई होती थी और उस महंगाई होने की वजह से जितने अरबों रुपए आते थे तो वो हड़प हो जाते थे उनके पास। अब उस महंगाई से जितना पैसा आएगा वो अब इस कौम पे ही खर्च होगा। सही बात है। अच्छा, 31 अक्टूबर को जो है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो जमा होने वाले हैं तमाम, तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्यों इतनी हबड़ा तबड़ी हमें दिखाई दे रही है? क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो ये अपोजिशन जमातें हैं हमारे पाकिस्तान की, इन्होंने तो जिंदगी में कभी अपनी हार मानी ही नहीं है, सही। कभी भी। मतलब ये वो उन तरक्की पजीर ममालिक की तरह नहीं है कि एक पार्टी हार गई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और अगले को मुबारकबाद दे दी। ये तो यहाँ रिवाज ही नहीं है। ये तो यहाँ पे अगर जीत गया तो कहेगा इस जैसे फेयर इलेक्शन नहीं थे, अगर हार गया तो कहेगा इस जैसी कोई धांधली नहीं थी। सही। और जब जो हारे हुए लोग हैं ना, वो फिर ये कोशिश करते हैं कि जो जीता हुआ है हम उसकी टांगे कैसे खींचे, सही। टांगे कैसे खींचे, किसी न किसी तरह इसको गिराना है। वो हमें मुल्क की फिक्र नहीं होती, न इनको कभी मुल्क की फिक्र थी न कभी होगी। इनको फिक्र है कि फिर हम इक़्तिदार कैसे हासिल करें। सही। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है मौलाना डीजल साहब अदा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं तो कहूँगा कि वो भी डूबेगा, दूसरों को सबको ले डूबेगा, समझा। और मेरा अंदाज़ा है कि वेरी सून, बहुत जल्द आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी कि पूरी कौम हैरान हो जाएगी कि ये क्या हो गया, समझा। और मौलाना भी अपनी खैर मनाए, तो उसका क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा, वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनबीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।